वेलकम टू वेब एकेडमी। मैं हूं आपकी ट्विटर मारिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एमएस एक्सेल में रहते हुए कंप्लीट शॉर्टकट कीज़ के बारे में, यानी कि ए से लेकर जी तक जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं इनके ज़रिए कौन कौन सी शॉर्ट कीज़ का यूज़ किस तरह से किया जाता है, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी, अगर मेरे इस लेक्चर से आप कुछ न्यू सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला लेटर जो हमारे पास आता है वो है ए, यानी कि कंट्रोल ए के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रहते हुए कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कंट्रोल ए के ज़रिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रहते हुए इस तरह से मैनुअली डाटा सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास देखिए एक्स्ट्रा कॉलम, रो या एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट हो जाता है। आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके पास जो डाटा ऐड है वो सिलेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आप डाटा के अंदर किसी भी सेल में क्लिक करेंगे। फिर आपने यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल ए प्रेस करना है, तो देखिए आपके पास कंप्लीट डाटा ही सिलेक्ट होगा, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम, रो वगैरह आपके पास सिलेक्ट नहीं होंगी। अगर आप डाटा से बाहर किसी सेल पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल ए करेंगे तो आपके पास देखिए कंप्लीट शीट सिलेक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो कंप्लीट डाटा को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, आप डाटा के अंदर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे तो आपके पास कंप्लीट डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेटर हमारे पास आता है बी, यानी कि कंट्रोल बी के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर डाटा ऐड है, तो आपके पास जो हेडिंग्स हैं वो और डाटा आपके पास बिल्कुल एक जैसा है। तो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं होता कि हेडिंग्स कैसी हैं, तो आपने क्या करना है कि हेडिंग को थोड़ा आप बोल्ड करेंगे। उसके लिए आपने इस तरह से हेडिंग को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल बी करते हैं तो आपके पास ये डाटा इस तरह से बोल्ड होकर आ जाएगा। तो इस तरह से इजीली आप हेडिंग्स को बोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो लेटर आता है वो है सी, यानी कि कंट्रोल सी के ज़रिए, ये तो सबको पता होगा कि कंट्रोल सी के ज़रिए हम डाटा को कॉपी करते हैं। तो देखिए नेम और बायो वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और फिर आप कंट्रोल सी करते हैं कीबोर्ड से, और इसी डाटा को अगर कहीं ज़रूरत है तो वहाँ पे आप क्लिक करके कंट्रोल वी के ज़रिए आप पेस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास लेटर आ रहा है वो है डी, यानी कि कंट्रोल डी के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये डाटा है, यहाँ पर रहते हुए मैंने सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर सम किया था। तो हम फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करना है और आपने सम टाइप करना है। कीबोर्ड से आप टैब का यूज़ करेंगे और फिर आप ये सिलेक्शन ऐड कर देते हैं और यहाँ पे रहते हुए आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ टोटल शो हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप इन सब का सम लेकर आना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आप इस डाटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से जैसे ही आप कंट्रोल डी करते हैं तो देखिए आपके पास सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर टोटल ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे रहते हुए इजीली आप कंट्रोल डी की शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट लेटर हमारे पास आ रहा है कंट्रोल ई, यानी कि ई के ज़रिए हमेशा आपको पता है कि हम फ्लैश फिल का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा होता है, यहाँ पे मैं नेम राइट कर रही हूँ अली रज़ा उमर माविया, तो हम यहाँ पे डाटा ऐड कर रहे हैं ताकि हम डाटा को यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ करके देख सकें। तो हमारे पास नेक्स्ट था कंट्रोल ई, यानी कि आप यहाँ पे फर्स्ट नेम को यहाँ से सेपरेट करना चाह रहे हैं और लास्ट नेम को आप सेपरेट कर रहे हैं। तो ये तो सबको पता होगा कि फ्लैश फिल का यूज़ हम किस लिए करते हैं। अब आप चाहते हैं यहाँ पे सेपरेट हो जाए आपके पास फर्स्ट नेम, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम राइट कर लेना है। उसके बाद जहाँ तक आपका डाटा होगा आपने सारा डाटा ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास सारे फर्स्ट नेम यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आपने लास्ट नेम लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और लास्ट नेम आपने टाइप करना है, जैसे कि रज़ा है। फिर आप इसे सिलेक्ट करते हैं इस तरह से और कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आपके पास देखें लास्ट नेम भी सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से। तो इजीली कंट्रोल ई का यूज़ करके आप यानी कि फ्लैश फिल का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेटर आ रहा है हमारे पास एफ़, यानी कि कंट्रोल एफ़ के ज़रिए सबको पता है कि हम यहाँ पे रहते हुए फाइंड की कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कहीं पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल एफ़ प्रेस करते हैं तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे रहते हुए आप कुछ भी फाइंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हमारे पास जाहिद,
तो हमारे पास जैसे ही आप फाइंड आल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ जाहिद टाइप होगा वो आपके पास शो हो जाएगा। स्पेलिंग दोबारा से मैं टाइप करती हूँ यहाँ पर, तो जाहिद, और इसे आप फाइंड आल पे क्लिक करेंगे तो देखें सिलेक्शन भी शो हो जाएगी और नीचे आपके पास शीट में भी शो हो जाएगा कि किस किस सेल एड्रेस में आपके पास जाहिद टाइप है। तो इस तरह से आप फाइंड की कमांड का यूज़ इजीली कर सकते हैं कंट्रोल F के ज़रिए। नेक्स्ट लेटर हमारे पास आ रहा है G, यानी कि कंट्रोल G का यूज़ आप करते हैं हमेशा गो टू के लिए, यानी कि यहाँ पे रहते हुए आप किसी भी स्पेशल एरिया पे जाना चाहते हैं या फार्मूलाज को फाइंड करना चाहते हैं तो भी आप गो टू का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो आपके पास देखें इस तरह से गो टू का बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे रहते हुए स्पेशल पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास अगर आप कमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फार्मूलाज को फाइंड करना है तो आप यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे फार्मूलाज फाइंड करना चाहती हूँ तो आप फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रहते हुए इसे आप ओके करते हैं तो जहाँ जहाँ आपके फार्मूलाज अप्लाई होंगे वो आपके पास सिलेक्शन शो हो जाएगी। तो इस तरह से कंट्रोल G का यूज़ करके आप गो टू की कमांड का यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे रहते हुए नेक्स्ट लेटर हमारे पास आ रहा है H, यानी कि कंट्रोल H के ज़रिए हम हमेशा रिप्लेस की कमांड का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करते हैं आपके पास रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रहते हुए आपने जो फाइंड किया है उसके अलावा अगर आप कुछ और डाटा उसकी जगह राइट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रहते हुए आपने रिप्लेस कर वर्ड ऐड करना है कि किसके साथ कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ अली रज़ा के साथ ये रिप्लेस हो जाए और आप इसे रिप्लेस आल पे क्लिक कर लेंगे, ओके करेंगे और क्लोज करेंगे तो देखें जहाँ जहाँ जाहिद था वहाँ अली रज़ा आ चुका है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट कमांड जो आ रही है वो है आई, यानी कि आई लेटर जो है उसका यूज़ आप क्या करते हैं। अगर आप यहाँ पे रहते हुए डाटा को थोड़ा सा तिरछुआ यानी कि टेढ़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप डाटा सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आपने कंट्रोल आई प्रेस करना है। तो देखिए आपके पास यहाँ हेडिंग इटैलिक में आ चुकी हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट लेटर है वो है J, यानी कि कंट्रोल J के ज़रिए आप यहाँ पे रहते हुए जैसे कि हमारे पास ये डाटा शो हो रहा है और आपके पास एक ही सेल के अंदर कंप्लीट डाटा है, यानी कि आपके पास स्टूडेंट का नेम, ऑफिस मैनेजमेंट और आपके पास फ़ी आपने एक ही सेल में ऐड कर ली है। तो अब यहाँ पे रहते हुए आप इन्हें सेपरेट सेल्स में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप इस डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रहते हुए आपने क्या करना है कि आप डाटा टैब पे क्लिक करोगे। फिर आपने टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह से बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे रहते हुए आपने डेलीमीटर पे क्लिक करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रहते हुए आपने अदर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप की प्रेस करेंगे, यानी कि कंट्रोल J में प्रेस कर रही हूँ। जैसे ही आप कंट्रोल J करेंगे तो आपके पास ये डाटा नीचे इस तरह से शो हो जाएगा। आप इसे नेक्स्ट कर लेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे डेस्टिनेशन यानी कि सेल की आपने वो डेस्टिनेशन देनी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस सेल पे कि यहाँ से डाटा आप ऐड करेंगे और इसे आप नेक्स्ट कर देते हैं और आप इसे फिनिश करेंगे तो आपके पास देखें कि यहाँ पर सेल में सारा डाटा आपके पास सेपरेट इस तरह से आ जाएगा। नेम के कॉलम में नेम आ जाएगा, कोर्स के कॉलम में कोर्स आ जाएगा और फ़ी के कॉलम में यहाँ पे फ़ी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर रहते हुए मल्टीपल डाटा को आप इजीली इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेटर आ रहा है वो हमारे पास है K, यानी कि K के ज़रिए आप क्या करते हैं हाइपर लिंक इंसर्ट करते हैं कंट्रोल K के ज़रिए। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल K करते हैं तो आपके पास हाइपर लिंक का यहाँ पर देखें डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे रहते हुए किसी भी फाइल का आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लिंक। आप क्लिक करते हैं और इसे ओके करते हैं तो आपके पास लिंक ऐड हो जाएगा इस तरह से। फिर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें लिंक ओपन हो जाता है और वो फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट जो लेटर हमारे पास आ रहा है वो है टेबल का, यानी कि आप यहाँ पे रहते हुए डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से डाटा सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल L प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल L करते हैं तो आपके पास ये इस तरह से टेबल का बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पर रहते हुए ओके करते हैं तो आपके पास देखें ये डाटा इस तरह से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेटर हमारे पास आ रहा है M, और कंट्रोल M का यूज़ यहाँ पर रहते हुए हम किसी भी तरीके से नहीं करते, यानी कि कंट्रोल M किसी भी कमांड की शॉर्टकट की नहीं है हमारे पास।
इसी तरह नेक्स्ट लेटर जो है वो है एन। कंट्रोल एन के ज़रिए आप यहाँ पे रहते हुए न्यू वर्कबुक ले लेते हैं। जैसे आप कंट्रोल एन करते हैं तो देखिए आपको एक न्यू वर्कबुक यहाँ पर मिल जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट जो लेटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बाद है ओ, यानी कि आप यहाँ पे रहते हुए किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पे रहते हुए आप ब्राउज में जाएंगे और जहाँ आपकी वो फाइल होगी आप उस फाइल को सिलेक्ट करके इजीली ओपन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सैलरी शीट वाली है, इसे सिलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें वही शीट ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड आ रही है वो है पी की, यानी कि ओपन के बाद आपने पी लेटर का यूज़ करना है। ओ के बाद तो आप यहाँ पे पी की कमांड जो हम यूज़ करते हैं वो प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी करते हैं तो आपके पास प्रिंट प्रीव्यू इस तरह से शो हो जाता है और प्रिंट की कमांड्स आपके पास शो होंगी। इसी तरह नेक्स्ट लेटर जो हमारे पास आ रहा है वो है क्यू का, क्विक एनालिसिस का। तो उसके लिए आप डाटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से जैसे ही आप कंट्रोल क्यू करते हैं तो देखिए आपके पास ये क्विक एनालिसिस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे चार्ट्स हो गए, टोटल हो गया, टेबल हो गया, स्पार्क लाइंस आप ऐड करना चाहते हैं, टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हैं, कलर्स ऐड करना चाहते हैं या चार्ट, तो इस तरह से आपके पास क्विक एनालिसिस का डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाएगा कंट्रोल क्यू के ज़रिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो लेटर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आर, यानी कि आर के ज़रिए आप यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं टोटल। अगर आप यहाँ पे रहते हुए सम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे रहते हुए अगर फार्मूला टाइप करते हैं इज इक्वल टू सम टैब का यूज़ करते हैं। इस तरह से आप ये सिलेक्शन ऐड कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जैसे ही इंटर करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे सम इस तरह से शो हो जाता है। फिर आप इस एरिया को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो सब का सम आपके पास इस तरह से आ जाएगा। कंट्रोल डी करेंगे कीबोर्ड से तो देखें ये आ चुका है। इसी तरह अगर आप रो में यहाँ पे सम लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल आर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम फार्मूला टाइप करते हैं इज इक्वल टू सम टैब का यूज़ करेंगे। फिर आपने यहाँ पे ये सिलेक्शन ऐड कर देनी है और आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं तो आपके पास सम आ चुका है। अब आप रोज़ के अंदर सम लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल आर का यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल आर कर लें तो आपके पास इस तरह से कि एक रो के अंदर कंप्लीट डाटा आपका टोटल सम होकर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो लेटर है वो है सेव, यानी कि कंट्रोल एस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एस लेटर है, कंट्रोल एस के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे कोई फाइल है, आपके पास सेव नहीं है तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना है तो वो फाइल आपके पास सेव ऑप्शन में चली जाएगी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है टी लेटर के बारे में, यानी कि आप डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसी तरह आपने डाटा को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल टी करेंगे तो आपके पास देखें डायलॉग बॉक्स आ जाएगा क्रिएट टेबल का। आप जैसे ही ओके करते हैं तो आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आप यहाँ पे रहते हुए डाटा को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल यू करेंगे तो आपके पास देखें डाटा अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल यू करेंगे तो वो अंडरलाइन हो रहा है। नेक्स्ट लेटर है वी के बारे में, यानी कि नेक्स्ट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी डाटा को आप सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी हमेशा पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या आप किसी भी डाटा को कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल वी करेंगे तो वो डाटा आपके पास पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेटर आ रहा है हमारे पास डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू के ज़रिए आप विंडो को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। फाइल को ये देखें, जैसे ही आप इसको क्लोज करते हैं तो आपके पास वो फाइल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी इस तरह से। उसी विंडो को दोबारा ओपन करने के लिए हम दोबारा एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल डब्ल्यू के ज़रिए आप यहाँ पे रहते हुए विंडो को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेटर आ रहा है वो है हमारे पास आ गया है एक्स, यानी कि यहाँ पे रहते हुए आप किसी डाटा को यहाँ से कट करना चाहते हैं तो आप हमेशा कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डाटा राइट किया और यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स के नेम ऐड कर लेते हैं और ये हमारे पास डाटा आ गया। अब यहाँ पे मैं कोई मार्क्स ऐड कर रही हूँ हमारे पास, तो आप यहाँ से कोई डाटा अगर कट करना चाहते हैं, यानी कि मैं हमजा का डाटा यहाँ से कट करना चाहती हूँ, तो आपने इसे सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स करना है और जहाँ अगर कहीं ज़रूरत है तो वहाँ जाके आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं कंट्रोल वी के ज़रिए। तो देखिए आपका डाटा यहाँ से कट हो चुका है। नेक्स्ट लेटर आ रहा है हमारे पास वाई और लास्ट है जी।
वाई के ज़रिए और जी के ज़रिए आप क्या करते हैं कि कंट्रोल जी के ज़रिए आप वापस आना चाहते हैं कि आपने जो भी काम किया अगर आप उसे वापस आना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करेंगे तो देखिए आपका डाटा वापस आ चुका है। और अगर दोबारा उसी जगह पे जाना है तो आप कंट्रोल वाई करेंगे तो आपके पास देखें वो डाटा वहाँ से वहाँ जा चुका है, यानी कि आप अंडू और रीडू का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जी आप हमेशा अंडू के लिए यूज़ करेंगे और कंट्रोल वाई आप रीडू के लिए, यानी कि आप किसी काम को करते हुए अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जेड करेंगे और अगर उसी पोजीशन पे दोबारा जाना है तो कंट्रोल वाई का यूज़ करेंगे इस तरह से। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया MS एक्सेल में रहते हुए A to Z तक कंप्लीट शॉर्टकट कीज़ के बारे में कि अल्फ़ाबेटिकली आप A to Z तक के शॉर्टकट कीज़ का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।